हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चाल समय दूरी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें दिया है कि मान लो जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें दिया होगा पहिए की परिधि इतनी है, या फिर आपको निकालना है चक्रों की संख्या कितनी है, या आपको दिया है जैसे इतने किलोमीटर चलता है, कितने चक्र में जो है वो इतने दूर तक जा पाएगा। यानी कि इसमें जो भी आपसे संबंधित है परिधि, चक्रों की संख्या, दूरी, ये सब आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, क्या इसमें फार्मूलेज हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम देखेंगे मान लो कोई कहीं पर हमारे पास पहिया होता है। जैसे आपने ये देखा, ये क्या है हमारा पहिया, ठीक है। पहिया क्या होता है, जनरली क्या होता है, गोली होता है ना। तो ये हमारा क्या है, पहिया है, और इसको हमें देखना है। तो ये जो हमारा पहिया है ये किसके आकार का है, एक वृत्त के आकार का है, ठीक है। वही वृत्त के आकार का है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर मान लो हमने सेंटर लिया तो ये हमारी क्या होगी, रेडियस हो जाएंगी, है ना। जो इधर को ये रेडियस होंगी हमारी, तो उसमें आसानी से आप देख सकते हो जो हमारी रेडियस है तो और सेंटर है, तो ये क्या है हमारा वृत्त है। क्लियर। अब देखो इसमें जैसे हमने निकालना है कि पहिए, जैसे मान लो ये पहिया है, यहाँ पे है कोई, यहाँ से इस बिंदु से चलता है और ये ऐसे घूम घूम के आता है और फिर दोबारा से इसी बिंदु पर आ जाता है, ठीक है। इसी बिंदु पर आ जाता है तो ये कितना चल पाता है, यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, तो ये जो चलेगा तो ये चलेगा, यानी कि परिधि कितना, जो हमारा वृत्त है या पहिया है उसकी किसके बराबर चलेगा, वो परिधि के, किसके, परिधि। तो परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, ठीक है। 2πr, 2 क्या है, यानी कि जो पूरा चक्र है यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r क्या है, रेडियस, ठीक है। तो 2πr ऐसे बन जाएगा 2πr। क्लियर। अब जो यहाँ r है, r फॉर रेडियस आपको दी होगी, त्रिज्या जो भी होगी। पाई की जो वैल्यू है, हम पाई की जनरली वैल्यू हम 22/7 ही रखते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू है, वैसे तो पाई के 3.14 और भी मान होता है, ठीक है। तो लेकिन हम जो जनरली रखेंगे वो कितना रखेंगे, 22/7। अब इसके बाद देखो जैसे हमारे पास है कि हमारे पास चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी, परिधि हो गई हमारी इतनी, ये इसको भी लिख सकते हैं हम पहिए द्वारा चली गई दूरी। जो एक पहिए द्वारा चली गई दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पहिया घूम का आया उसके द्वारा जितनी दूरी चली उसने, यानी कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ पहिया और यहाँ पर आकर रुक जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ चल के आएगा, और जब ये चल के आएगा यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा तो उसको कितना बोलेंगे, 2πr। कितना हो जाएगा, 2πr, यानी कि जो पहिए की परिधि है वही पहिए द्वारा चली गई दूरी होगी। क्लियर। इसके बाद हमारे पास मान लो हमसे पूछता है कि वो n चक्रों में चली गई दूरी, यानी कितना, n चक्रों में चली गई दूरी, यानी कि जो n चक्कर है उसमें चली गई दूरी कितना हो जाएगा। मान लो भाई जैसे ये पहिया है, आपने देखा ये पहिया है, अब ये n चक्कर लगाता है, यानी कि मान लो घूमता रहता है ना, n बार जो है ये चक्कर लगाता है, तो चली गई दूरी कितना होगा, n, यानी कि कितने चक्कर लगाए उसने, n, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका, परिधि, यानी कि पहिए की जो परिधि है उसकी गुणा अगर हम n से कर देंगे तो n चक्रों में चली गई क्या बन जाएगा, दूरी। अब ऐसे ही हमारे पास, अब अगर हमसे पूछ रहा है वो चक्रों की संख्या, क्या पूछ रहा है हमसे, चक्रों की संख्या। जब आप चक्रों की संख्या निकालेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी दूरी, जो चली गई दूरी है, कुल दूरी, और अपॉन कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा पहिए की परिधि। किसकी परिधि, पहिए की परिधि। तो आसानी से आप जैसे चक्रों की संख्या है n को भी निकाल सकते हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बटे कितना हो जाएगा, पहिए की परिधि। तो इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसको हम इस जो वीडियो में आपको सोल्व कराएंगे। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तरीका हमने आपको ये बता दिया। इसी के आधार पर जो भी क्वेश्चंस हैं हम आपको सोल्व कराएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैसे फाइंड करना है, यानी कि चक्रों की संख्या कैसे निकालनी है, पहिए की परिधि कैसे निकालनी है, पहिए द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालनी है, वो सारा कुछ हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे। क्लियर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है। इसमें हमने ले कहेंगे एक रेलगाड़ी का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है, यानी कि जो रेलगाड़ी का पहिया है वो
मतलब 2500 चक्र करने में 5.5 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। तो क्या बताना है आपको? पहिए का व्यास। अब हमने बताया था आपको जो चक्र हैं, मान लो 2500 चक्र हैं भाई, जो चल रहा है 2500 चक्र जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 5.5 किलोमीटर के। अब 5.5 किलोमीटर यानी कि जो 2500 चक्र में चली गई दूरी है वो कितनी है? 5.5 किलोमीटर। अब इसको किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 1000, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5500 मीटर। तो यानी कि 2500 चक्र में वो कितना चलता है? 2500 मीटर। इसके बाद कह रहा है हमसे तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। अब देखो, एक हमने बताया था, यहाँ पे देखेंगे आप, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है आपकी? 2πr, यानी कि 2500 चक्र है हमारे पास, लेकिन जो एक पहिए द्वारा चली गई दूरी है वो कितनी है? 2πr, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके? इक्वल किसके है? 5500 के। अब यहाँ लिखेंगे आप 5500 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका? 2r एक साथ ले लेंगे, क्योंकि 2r क्या है हमारा? 2r है हमारा व्यास। क्लियर। और जो पाई की वैल्यू हमने बताया था, पाई की वैल्यू रखेंगे आप 22/7 और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5500। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। क्लियर। अब 500 से करेंगे तो 500 से 500 पंजे कितना हो गया? 2500। तो ये कितना आ गया आपका? 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 7/10, यानी कि 2r जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 0.7, और ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर, यानी कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर। तो जो आपके ऑप्शंस में दिया होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें जो आपका व्यास दिया होगा 2r क्या है आपका? व्यास, क्योंकि त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास। r क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना पूरा व्यास। तो वो कितना जाएगा आपका? 0.7 मीटर। अब देखो, आपका अगर आंसर मीटर में दिया है तो आप मीटर में करेंगे, अदरवाइज अगर आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.7 और मल्टीप्लाई कितना जाएगा आपका? 100 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 70, और ये कितना हो गया आपका? सेंटीमीटर। यानी कि जो व्यास है वो कितना जाएगा? पहिए का व्यास इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो ईजिली इस टाइप से आप जो है पहिए का व्यास, पहिए की त्रिज्या कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखो, इसी क्रम में जैसे हमने अगला क्वेश्चन लिया है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी। यानी कि जो घड़ी की सेकंड की सुई है वो 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति बतानी है, यानी कि जो टिप है वो कितने सेकंड की है जो उसकी टिप चल रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया है कि घड़ी की सेकंड की सुई, यानी कि जो दिया है r इक्वल टू कितना हो गया हमारा? r इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर। क्यों r? देखा होगा आपने, जब घड़ी होती है हमारे पास, जैसे देखो यहाँ पर घड़ी है तो जो इसकी सुई है वो यहाँ से, इसको क्या मान लेंगे हम? रेडियस ही तो होगी। तो अब लिखेंगे घड़ी की सेकंड की सुई इतने मीटर लंबी है, यानी कि इतना आ गया। इसके बाद लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा चली दूरी, सुई द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr। इसको कितना आ गया आपका? 2πr। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है 2 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी बताई थी हमने? 22/7, और r कितना है आपका? 2। तो इसको लिख देंगे, कितना हो गया आपका? 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा। अब देखो, घड़ी की सुई द्वारा चली गई दूरी, अब चली गई दूरी कितनी है? यहाँ से देखेंगे कितने द्वारा चली गई दूरी है भाई। घड़ी की सुई है तो कितना सेकंड में चलेगी? 60 सेकंड में चलेगी मिनिमम। टिप जो होगी 1 सेकंड की होती है, टिक टिक टिक, घड़ी ऐसा बोलती है ना, तो उसको बोलते हैं टिप। अब जैसे हम लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा 60 सेकंड में, लिखो यहाँ पर 60 सेकंड में घड़ी की सुई द्वारा चली गई दूरी, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 2πr। जो 2πr होगा तो इसको लिख देंगे 2πr, 2 गुणा 22 और गुणा कितना हो गया आपका? 2। अब देखो यहाँ तो 60 सेकंड में चल रही है इतनी दूरी, अगर आप इसको कितने में करेंगे? टिप जो होती है आपकी वो कितनी होती है? 1 सेकंड की। तो लिखेंगे 1 सेकंड में चली दूरी। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 और गुणा 2 और अपोन में कितना जाएगा? ये इसके अपोन में हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? अपोन में 60, क्योंकि 60 तो इसके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ आप जो निकाल रहे हैं टिप वो 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि टिप जो होगी आपकी वो 1 सेकंड की होगी। अब देखो यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे,
जैसे हमने 2 से किया, 2 से कितना जाएगा आपका 30, फिर 2 से करेंगे, ये कितना जाएगा आपका 15। अब देखो यहाँ से कितना आ गया आपका 22, 7, 15। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर कितना 22 बटे और कितना जाएगा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। और जो इसको डिवाइड करेंगे हम 105 से इसको, तो 22 और अपॉन कितना है 105, 105 से इसको डिवाइड कर लेंगे 22 को। हमने यहाँ पर जब 105 से डिवाइड किया इसको 22 को, तो यहाँ से जो करेंगे हम इसको, तो 105 से जाएगा, 105 पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 105 दूनी कितना हो जाएगा आपका 210, और यहाँ से कितना लिख लेंगे 10, यानी कि फिर इसी पॉइंट से 0 लगाएंगे तो 100, लेकिन 100 क्या है इससे हमारा कम है, तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ पर, और क्या लिख लेंगे यहाँ पर एक 0। अब 105 से भाग करना है हमें 1000 को। अब देखेंगे 1000 से जो हमारा, जब हम भाग करते हैं, अगर 9 बार करेंगे तो 900 और 9 पंजे 45, तो कितना जाएगा आपका 9। यहाँ लिख लेंगे आप 9, और यहाँ पे कितना आएगा 945। यहाँ जो भी आएगा उसको लिख देंगे। अब हमारे पास कितना आया 0.0209, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हमने कितना आ गया हमारा 0.209, लेकिन हमको पूरा लिख लेना। तो 9 से एक इधर को हम, जब कभी भी कोई वैल्यू हमारी 5 से ग्रेटर होती है तो उसको यहाँ से क्या करते हैं, एक प्लस करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा हमारा 0.21, यानी कि जो हमारी जो हुई वो कितने की होगी, टिप की जो गति है वो कितनी हो जाएगी 0.21 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 0.21 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी घड़ी है, घड़ी की टिप की जो दूरी होगी चली हुई, वो कितनी हो जाएगी 0.21 सेंटीमीटर। तो ईजिली आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा लिया है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। कितनी चाल से 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है, यानी कि आपको बताना है जो साइकिल का पहिया है वो प्रति मिनट कितने चक्कर लगा रहा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे हम, जो हमारे पास दिया है त्रिज्या दी है हमारी कितनी, आर दे रखी है हमको कितना 35 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम, पहले तो एक पहिए द्वारा चली गई दूरी, क्या निकालेंगे, पहिए द्वारा चली गई दूरी। पहिए द्वारा चली गई दूरी का जो हम फार्मूला लगाएंगे वो क्या होगा हमारा 2πr, यानी कि 2 गुणा कितना हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास दे रखा है हमको 35। इससे कर देंगे तो 7 पंजे 35, यहाँ कितना जाएगा आपका 22 दूनी 44, और गुणा कितना हो गया 5, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया 220, और ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास सेंटीमीटर में यूनिट आई है हमारी, लेकिन हमें इसे चेंज करना है किसमें, प्रति मिनट पूछा है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितने से 100 से, और ये कितना जाएगा आपका 2.20, और ये क्या हो गया आपका मीटर, यानी कितना आ गया 2.20 मीटर। क्लियर। इसके बाद कह रहा है साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कितनी चाल से जा रही है 16.5 किलोमीटर की। तो क्या लिखेंगे, 1 घंटे में चली दूरी, जो 1 घंटे में चली गई दूरी है वो कितनी है हमारी 16.5 किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1000, और 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 16,500, और ये क्या हो गया हमारा मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। अब इतना हो गया। अब 1 घंटे में चली गई है तो 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी हमारी, 1 मिनट में चली दूरी। तो 1 मिनट में चली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 16,500, और अपॉन कितना जाएगा आपका 60। 60 क्यों, ये तो आपको पता होगा 60 इसलिए क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 0 से 0 कट कर लेंगे, जो कुछ कट रहा है काट के देख लो। अब इसको हम 3 से काट दें तो 3 दूनी 6, यहाँ पे काटेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 0, फिर 2 से कर देंगे 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना आएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ गया आपका 275 मीटर। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछा साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है, यानी कि चक्करों की संख्या बतानी है। अब हमारे पास एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी और कुल चली गई दूरी सब यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो दूरी चली और पहिया द्वारा चली गई दूरी सब है हमारे पास। तो चक्करों की संख्या लिखेंगे हम, हमारे पास चक्करों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दूरी, और अपॉन कितना जाएगा पहिए द्वारा चली दूरी।
पहिए द्वारा चली दूरी। अब यहाँ पे दूरी कितनी लिखी हुई है हमारे पास, आप देखेंगे जब दूरी लिखी हुई है हमारे पास कितनी है 275 मीटर, और कितना हो गया हमारे पास जो पहिए द्वारा चली गई है 2.20। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो इससे इसको 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 2750 और अपॉन कितना जाएगा 22। अब देखो 22 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 22 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 22 ही करना 22 हो जाएगा, 22 ही करना 22, बचे कितने हमारे पास 55, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और बचे 10 और 1 जीरो, और दोबारा देख लेते हैं 22 ही करना 22, यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 5, 55, तो यह 22 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 44, 44, और यहाँ से 11 और 11 से 110, तो 22 पंजे कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 125 चक्कर, यानी कि जो चक्करों की संख्या होगी प्रति मिनट वो कितनी हो जाएगी हमारी 125। यानी कि जो बाइसिकल है या साइकिल है वो क्या कर रही है 125 चक्कर लगा रही है प्रति मिनट। इस तरीके से आप आसानी से चक्कर फाइंड कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है हमारा एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। कितनी है 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कितनी दूरी तय करने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना हमें, मीटर है हमारे पास, वहाँ पर क्या है किलोमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर हम पहिए की त्रिज्या हमें दी है कितनी है 0.25। क्लियर। अब पहिए द्वारा चली दूरी, पहिए द्वारा चली दूरी, पहिए द्वारा चली दूरी कितनी होती है 2πr, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 22/7 और कितना हो जाएगा गुणा 0.25। क्लियर। अब देखो इतना लिखा हमने यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं हमारे पास 11 किलोमीटर की दूरी, यानी कि कुल दूरी कितनी है हमारे पास, कुल दूरी, और कुल दूरी है हमारी 11 किलोमीटर। कितनी है 11 किलोमीटर। इसको जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो 11 गुणा कितना हो जाएगा 1000, यानी कि कितना हो जाएगा 11,000 मीटर। इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में, तो कितना हो गया हमारा 11,000 मीटर। अब कह रहा है दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। फिर लिखेंगे चक्करों की संख्या चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कुल दूरी और अपॉन आ जाएगा कितना परिधि, यानी कि जो पहिए की परिधि है। अब कुल दूरी कितनी है हमारी 11,000 और अपॉन कितना परिधि जो है आपकी चली गई दूरी, यानी कि कितनी है आपकी 2 गुणा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा आपका 0.25 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 7, क्योंकि 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे इसको। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, जैसे हमने कितने यहाँ से क्या करेंगे 2 पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो गया 25। अब देखो यहाँ पर 11 से करते हैं, पहले 11 करना 11 1000 हो गया, और 11 दूनी 22, 2 से करेंगे तो कितना हो गया ये हमारा 500, और 25 से करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया 20, 2 से करेंगे तो कितना हो गया हमारा 10, यानी कि नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो 700 गुणा 10 कितना हो गया आपका 7000, यानी कि 7000 चक्कर क्या हो जाएंगे आपके 7000 चक्कर, यानी कि जो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लेगा 7000, यानी कि 7000 चक्कर हो जाएंगे, तब उसके बाद जो है पहिया 11 किलोमीटर की दूरी चल पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।